आप सभी सोच रहे हो कि भाई उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन विंडो कब ओपन होगा सर? 5 तारीख का समय दिया गया था, तारीख हो रही आज 6-7, खुलेगा कब? तो भाई आप सभी के लिए बड़ी अपडेटेड वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना, पूरा देखना। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे रहा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8th को मुझे एक्सपेक्टेड है, 8 सितंबर को, कि शेड्यूल इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, upayushcounseling.upsdc.gov.in पर। रजिस्ट्रेशन विंडो की एक्सपेक्टेड डेट 9 से 14 के बीच में यहां पर रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को हैंडओवर कर देते हैं, किसी कैफे से अपनी काउंसलिंग करा लेते हैं। तो उन सभी के लिए एक बड़ा अलर्ट वाली बात बताऊं, नंबर और ईमेल आईडी, काउंसलिंग कोई भी करे, किसी भी काउंसलिंग सेंटर से कराओ, नंबर ईमेल आईडी बच्चों आप अपना ही यूज करना, किसी और का मत डालने देना, वो फिर बाद में ब्लैकमेल करेगा, अपने अकॉर्डिंग कॉलेज डाल देगा खराब सा। किसी कॉलेज में भी अगर करा रहे हो काउंसलिंग तो नंबर ईमेल आईडी स्टूडेंट के ही होने चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस इंपॉर्टेंट चीज के लिए जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आपने कहीं से भी काउंसलिंग कराई हो, आप एटलीस्ट ये जरूर पता करके रखें आपका फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ, आपने उसको वेरीफाई किया कि नहीं किया, क्या स्टेटस है। थोड़ा सा यार अपडेटेड रहोगे तो अच्छे से स्मूथ काउंसलिंग हो जाती है, अदरवाइज किसी ना किसी आप ट्रैप में फंस जाओगे और राउंड 1 की काउंसलिंग निकल जाएगी। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई, राउंड 1 में ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये सर कौन सी बात है? जी हाँ, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो राउंड 1 में पैक हो जाते हैं। फिर क्या मिलेगा राउंड 2 में? बचे हुए कॉलेज मिलेंगे जो एकदम नीचे वाले होते हैं, लोअर वाले, जिनकी सीट नहीं भरती है, उनका आधा बैच रहता है। तो उन कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भी कोई बच्चा नहीं होता है, नॉन अटेंडिंग लोग कर लेते हैं। कुछ जगह तो फैकल्टी भी नहीं होती है, कुछ जगह तो बिल्डिंग भी नहीं होती है। तो इसलिए बच के रहना भाई इन लोगों से, है ना। तो इसलिए आप अपनी राउंड 1 की प्रेफरेंस बहुत तगड़ी सी बनाओ। लो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहेंगी, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, ऑल सीट्स आर अनरिजर्व्ड। सारी सीट्स ओपन होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो नहीं होता है प्राइवेट के लिए, बट गवर्नमेंट के लिए रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? बच्चे पुराना सर्टिफिकेट यूज कर देते हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो 1 अप्रैल 2025 से लेटेस्ट चाहिए होगा, एकदम नया वाला चाहिए होगा, पुराना नहीं चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रॉन्ग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, और या डॉक्यूमेंट्स किसी और का अपलोड कर दिया, अपने दोस्त का अपलोड कर दिया फाइल, अब वो रिजेक्ट हो गया। हमने पोर्टल ओपन करके नहीं देखा, हम मेरिट लिस्ट में चेक कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में रिजेक्टेड के नाम लिस्ट पे नाम होगा। अगर आप रिजेक्टेड के उस पर चले गए स्टेटस पे, तो आप ना अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे राउंड 1 में। जब चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या मिलेगा? टियर 3 वाला। तो इसलिए बच के रहना भाई। ब्लर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं अपलोड करना है, ओरिजिनल अपलोड करना है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, वो लिफाफा अपना चढ़ा देते हैं, समझ गए, उसका फोटो मार रहे हैं, फ्लैश मार के बढ़िया चमक रहा है, वो अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, चेक भी नहीं कर रहे, बीच में अपडेट ही नहीं देख रहे हैं कि भाई हमारा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, एकदम निश्चिंत चद्दर तान के सो रहे हैं। तो चद्दर तान के सोने का समय गया, अब समय आ गया काउंसलिंग अच्छे से करने का। मार्क्स की मिस्टेक, पता नहीं कौन से चाय पी के नहीं बैठते हैं, धो के बैठ जाएंगे और नंबर किसी और का डाल देंगे, मैथ की जगह फिजिक्स की जगह मैथ। तो ये सब नहीं चलेगा। बायोलॉजी में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी गणित लगाने लगेंगे, है ना। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी हो, आपकी मार्कशीट से ही नहीं मैच करेगा भाई। आधार कार्ड देखो, 2 बार आधार कार्ड वैसे लिख गया है। आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है उसका आपके डोमिसाइल से कोई कनेक्ट नहीं होता, इसलिए घबराना नहीं। और हाँ, बट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में और डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, तीनों में सेम होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। बट यहाँ पे एड्रेस का मतलब डोमिसाइल नहीं है आधार कार्ड एड्रेस का, उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है भाई, तो वो आपका यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है, बट इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए लिखा हुआ, कुछ लोग अपना नंबरवा अपडेट नहीं करवाए होंगे, अब वो क्या करेंगे, परेशान रहेंगे। सर हमारे में तो ओटीपी नहीं आ रहा है, अब हम कहाँ जाएं, लखनऊ चले जाएं क्या सर? कुछ लोग दस्तावेज टांग के अपना लिया, बस्ता चले गए लखनऊ, हमारा रजिस्ट्रेशन वहीं करेगा यूपी आयुष, डंडे से पीटेंगे वहां सब बूढ़े लोग।
लेकिन यहाँ पे ध्यान दो यार, ये अपना आधार कार्ड का जो नंबर है अभी अटैच करा दो, वीडियो पहले से देख रहे हो, अटैच करा लो। वही सेम मिस्टेक हर बार की तरह। सर अब किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा, कोई बोलेगा हमारे पास पासबुक ही नहीं है, अपना एक अकाउंट भी ओपन करा लो महोदय। अब आप लोग एक अच्छे से कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपके पास पासबुक होना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जगह लगती है और आपके सेल्फ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, स्पेलिंग मिस्टेक 10th की मार्कशीट में अलग है, 12th में अलग है, और हमने जो नीट में भर दिया वो और तीसरा है। तो इस तरह के जो छात्र हैं भाई, आप लोग एक अपना एफिडेविट प्रायर बनवा के रख लेना। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आप सभी करोगे, तो इन सभी के लिए एक एफिडेविट इनफ होता है। वो एफिडेविट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में नोडल सेंटर पे जाओ या कॉलेज में जाओ तो एक लेके जाना, वो रिजेक्ट नहीं होगा। इनकेस रिजेक्ट हो जाता है तो एक एप्लीकेशन अपडेट करके वहाँ पे एफिडेविट बना के अपलोड कर देना। वीडियो आज की यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काउंसलिंग पूरी कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं, काउंसलिंग के बाद 4.5 साल तक किसी भी कैंपस में कोई भी दिक्कत हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट अवर टीम। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यार आप सभी के लिए, गुड न्यूज़ भी है। तो भाई हमारे 3 इवेंट अभी गोइंग ऑन है, एक तो लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में। तो अगर आप कहीं पे भी आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, फ्री काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, कोई तीसरा नहीं होगा बीच में, मिलते हैं वहीं पे। बाय बाय, लव यू ऑल।